मिस्टर तुलसीराम से इन गेटिंग मी एज अ राइटर। दोस्तों, मेरी पहली कहानी थी 1995 में, मधुमती। उसका सिर काटा, फिर उसके हाथ काटे, पैर काटे। दिस इज हैपनिंग व्हेन द कॉलेज इज ऑन। January 1995 से I stepped into the world of horror script writing for TV and feature film. और ये जर्नी मुझे पता है किसने बताई? जानना चाहोगे? ये जर्नी मुझे उन इंडियन हिचकॉक्स ने बताई जिसको सारा हिंदुस्तान मानता है। द ग्रेट, द लीजेंड, लेट तुलसीराम से एंड श्याम रामसे, द रामसे ब्रदर्स। जी हां, द इंडियन हिचकॉक ब्रदर्स हु अर्न देयर ब्रेड एंड बटर बाय फ्राइटनिंग पीपल, माय फ्रेंड। दिस वॉज द टेक ऑफ इवन दे यूज्ड टू से अबाउट मिस्टर हिचकॉक, he earns his bread and butter by frightening people. These are the great Ramses जिन्होंने हमारे हॉरर की हिस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में सेटअप की। मिस्टर तुलसीराम से played a very important role in getting me as a writer, in getting me a feel about what is horror, a hardcore horror. और मैंने पहली कहानी लिखी। दोस्तों, मेरी पहली कहानी थी 1995 में, जो आज जाके टेलीविजन में कल्ट एपिसोड्स में माने जाते हैं। एंड प्राउडली मैं कहता हूं, वो कहानी मैंने ऐसी सिचुएशन में लिखी थी जब मैं पूरी तरह से टूट चुका था। उन्हीं दिनों मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरे पास सिर्फ चंद दिन बचे थे स्क्रिप्ट लिखने। और जिस तरीके से मैंने वो कहानी लिखी, उस कहानी का नाम था मधुमती। आपको YouTube पे मिल जाएगी वो कहानी, जिसमें मैंने एज एन एक्टर, जो मैं हूं, एंड एज अ राइटर, एडेड एडवांटेज परफॉर्म किया था। श्री द ग्रेट लेट श्याम रामसे, द लीजेंड डायरेक्टर, द इंडियन हिचकॉक, उन्होंने वो प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया था। 4 एपिसोड की कहानी थी एंड इट इज रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स इन दैट प्राइवेट चैनल हिस्ट्री। मधुमती एक बहुत ही सिंपल स्टोरी थी कि एक अय्याश लड़का होता है जिसकी 3rd क्लास फैमिली होती है और सारी फैमिली कैरेक्टरलेस होती है। बाप से लेकर बड़ा भाई और छोटा भाई। छोटे भाई का नाम अश्विन होता है, जो मैंने अपना किरदार खुद लिखा, और वो बहुत ही इरेटिक लाइफ में होता है एंड ही इज बेसिकली अ कोकेन एडिक्ट। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम होता है मधुमती। उसका दिल आ जाता है उस पर और उसे वो पाना चाहता है, लेकिन वो डेफिनेटली उसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसका कैरेक्टर के बारे में वो जानती है that he is not a good guy in college. और एक दिन सबके सामने वो अश्विन को थप्पड़ मार देती है and he gets into depression. इसका बदला लेना चाहता है वो। It's all mental psych. और होता क्या है, मधुमती को अश्विन ढूंढता हुआ लैब में जाता है और वहां मधुमती के साथ उसकी कन्फ्रंटेशन शुरू होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था वो, जहां पर वो बकवास करी जा रहा है और वो सुनने के लिए तैयार नहीं। इन अ फिट ऑफ रेज, गुस्से में आकर वो मधुमती पर हाथ उठाता है, उस लड़की पे। उसको इतना मारता है कि पता चलता है कि वो मर गई और लैब में उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। अब होता क्या, अश्विन का सारा नशा ड्रग्स का फिनिश, सारा नशा उतर जाता है
और वो रियलाइज करता है ये क्या हो गया, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। फिर भी लात मार के उसको बताया उठ, उठती नहीं है। पानी लेके आके फेंकता है उस पर, फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। एंड माइंड यू, ये पूरा सीक्वेंस जो था, दिस इज हैपनिंग व्हेन द कॉलेज इज ऑन। चलता हुआ कॉलेज में, लैब में ये ड्रामा चल रहा है, और कॉलेज में आवाजावी चालू है, लेक्चर चालू है, एंड लैब का दरवाजा बंद है, और लैब में ये नाटक चल रहा है, और वो मरी हुई है, मर गई है। अब अश्विन सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं। वो भागता है, और वहां पर लैब का एक छोटा सा रूम होता है जहां पर एक प्यून काम कर रहा होता है, और वो कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। तो प्यून बोलता है क्या ढूंढ रहा है। वो बड़ा अच्छा सीन है, आप देखिए। वो कहता है अश्विन, वो कहता क्या, वो मेंढक काटने का कुछ है। कहता क्या मेंढक काटने का। वो कैंची, पूरी फ्रस्ट्रेशन, छुरी है। वो कहता ये रख, और जो करना है कर, मेंढक काट या कुछ भी काट। एंड he takes all the weapons with him in the lab. सारे वो कैंची, छुरी, वो सारी चीजें लेकर लैब में आता है। सबसे पहले उसका सिर काटा, फिर उसके हाथ काटे, उसके पैर काटे, और उसके बाद गनी बैग लेकर आया, और उसके बॉडी पार्ट जो है उस बैग में भरे, और चलते हुए कॉलेज में उसकी डेड बॉडी जो है घसीटती हुई मैंने उसे डिस्पोज करने की कोशिश की। ये उस टाइम का सबसे ग्रूसम सीन था जो बैन हुआ था। एंड दिस वाज द 95 में वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम सीन्स एवर पिक्चराइज्ड। और ये करते समय भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। काफी लोगों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ था, और मुझे बहुत हुआ, क्योंकि एक तो ये सीन मैंने खुद लिखा, नंबर 1, ऊपर से ये पिक्चराइज किया, ऊपर से बॉडी पार्ट्स काटना। ये ट्रेंड नहीं है, बट ये बहुत ही ग्रूसम सीन्स हैं जो आदमी को कहीं ना कहीं हिट करते हैं। वो कहते हैं ना कि शिद्दत से अगर आप दिन रात पूजा करो, शिद्दत से आप अगर कुछ चीज लिखो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा ही। वो चीजें आपको इफेक्ट करेगी। मैंने शिद्दत से वो सीन लिखा। ये नहीं कि मैं मेंटली सिक हूं या मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे तो दुकान चलानी थी, मुझे तो अपना काम करना था। खैर, मधुमती बनी। इतिहास गवाह है, उस जमाने में डाकघर होता था जो उस प्राइवेट चैनल में रीरन करवाते थे, और पब्लिक डिमांड से 5 बार उन्होंने रिपीट किया हुआ एपिसोड। लेकिन जब ये बनी और उस प्राइवेट चैनल के सेंसर बोर्ड पे गई, अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड्स, सेंसर बोर्ड में आउट ऑफ 8 7 औरतें थी जिन्होंने सबसे पहले उस टेप को रिजेक्ट कर दिया कि ये किस बीमार आदमी ने स्क्रिप्ट लिखी है। श्याम जी का फोन आया मुझे, और श्याम जी ने बोला अश्विन, मधुमती रिजेक्ट हो गई है। मैं कहा क्यों? कहता है यार वो बॉडी स्पेयर पार्ट के काटने का जो सीन है ना, उसमें ये सारी औरतें घबरा गई, और हमें नहीं पता था कि सेंसर में ये सारी औरतें हैं, जिसमें से 7 औरतें एक आदमी है। मैं कहा अब क्या करें? कहता पता नहीं क्या करें। वो शायद तुलसी जी और श्याम जी वहां पर गए, मीटिंग हुई हाई लेवल पे, एंड 32 कट्स, माइंड यू, 32 कट्स उन्होंने मांगे। ये काटो, ये काटो, वो काटो, वो काटो। उसके बाद वो सीरियल जो है वो रिलीज हुआ, और जब टेलीकास्ट हुआ, इट वॉज अ हिस्ट्री। आई बिकेम अ मेजर पार्ट। आई हैड अराइव्ड इन हॉरर स्क्रिप्ट राइटिंग। आई हैड अराइव्ड एज अ राइटर। और फर्स्ट स्क्रिप्ट से ही मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी सक्सेस मिल जाएगी। और फिर दौर शुरू हुआ राइटिंग का, एक के बाद एक हार्डकोर राइटिंग। सोचना इससे ज्यादा और ग्रूसम क्या होगा, इससे ज्यादा और विभत्स क्या होगा। दोस्तों, मैंने
कभी भी इंग्लिश फिल्मों की कॉपी नहीं की। इसे आप कुदरती कह लो या मेरी किस्मत में लिखा था, ऐसा सोच लो। मैं उन दिनों जब भी स्क्रिप्ट राइटिंग करता था, आई यूज्ड टू मीट दोज पीपल हु यूज्ड टू इंस्पायर मी टू राइट अनदर हॉरर स्क्रिप्ट। इन रियलिटी उन्हें देखकर मैं इंस्पायर हो जाता और मुझे एक कहानी मिलती, जैसे वो मेरे सामने चल के आ रहे हैं रोड पे और मुझे स्क्रिप्ट दे रहे हैं। इट वॉज अ हेल्प, आई डोंट नो फ्रॉम विच वर्ल्ड, बट दैट वॉज द ट्रूथ। और आज मधुमती के बाद मैं एक और एक एपिसोड का नाम लेना चाहूंगा जो मेरी लाइफ की राइटिंग में वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स रहा है। और ये भी माइंड यू ट्रू स्टोरी है। फ्रेंड्स, हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी भूतिया बातें हैं तो शेयर कीजिएगा हमारे साथ, और आपको मौका मिलेगा मेरे यानी अश्विन कौशल के साथ अपनी उन बातों को बताने का। फ्रेंड्स, all the details are mentioned at the end of the video.